आजकल सोशल मीडिया पे हर दूसरी फाइनेंस वीडियो एक ही सवाल के आसपास घूम रही है, घर खरीदना बेटर है या रेंट पे लेना। किसी ने कहा है भाई 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ का घर क्यों लेना जब उसी घर को आप 35,000 यानी 35,000 पे रेंट कर सकते हो। और एक भाई साहब ने तो ईएमआई को कुत्ते का पट्टा बुला दिया। लेकिन आपको पता है इस पूरी डिबेट का एक इंपॉर्टेंट एंगल है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। रेंट और बाय का असली इंपैक्ट सिर्फ आज का खर्चा नहीं बल्कि फ्यूचर का वेल्थ क्रिएशन और स्टेबिलिटी होता है। इस वीडियो में हम यही समझेंगे रेंट वर्सेस बाय का सच। और वीडियो पूरा देखो क्योंकि जो बात एंड तक क्लियर होगी वो शायद अब तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं की। चलिए पुणे के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। बानेर, वाकड़, बावदान, खराड़ी, मगरपट्टा या एनआईवीएम जैसे प्राइम लोकेशंस में अगर आप 3 BHK फ्लैट रेंट पे लेते हैं तो उसका रेंट होगा तकरीबन 35,000 पर मंथ और उसी घर का कॉस्ट होगा लगभग 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया। अब रेंटल एस्केलेशन का फैक्टर भी समझते हैं। हर साल रेंट मिनिमम 5% से बढ़ता है। आप तो जानते हैं कि ओनर अपने हिसाब से रेंट बढ़ाते रहते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप रेंट इंक्रीमेंट करके दो या आप अपना घर शिफ्ट कर। बट अभी हम सिर्फ 5% का कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं रेंट एस्केलेशन का। और अगर हर 2-3 साल में आप अगर घर शिफ्ट करते हो तो नया खर्चा, ब्रोकरेज और शिफ्टिंग कॉस्ट का ऐड होगा जो हम अभी के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। अब एक्सेल शीट उठाइए और कैलकुलेट कीजिए। अगर आप 20 साल तक रेंट पे रहते हो तो टोटल रेंट होगा 1 करोड़ 39 लाख। मतलब आपने एक घर का पूरा कॉस्ट रेंट में ही दे दिया और वो घर फिर भी आपका नहीं होगा। ये रेंट एक प्योर एक्सपेंस है जो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं घर खरीदने की। पुणे जैसे सिटीज में प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन काफी स्ट्रॉन्ग है। एवरेज 7% पर ईयर का ग्रोथ होता है। ये कंजर्वेटिव है। अगर आप 1.5 करोड़ का घर खरीदते हो तो 20 साल बाद उसकी वैल्यू लगभग 5.8 करोड़ तक पहुंच सकती है। मतलब जो घर आपने खरीदा वो एक एसेट बन गया जो आपकी वेल्थ बिल्ड करता है। लेकिन घर खरीदने का मतलब ईएमआई का बर्डन लेना होता है, राइट? चलिए इस एंगल को भी देखते हैं। अगर आप 1.5 करोड़ का घर खरीद लेते हो तो तकरीबन 8.5% इंटरेस्ट के साथ आपकी ईएमआई 1.3 लाख मतलब 1,30,000 पर मंथ होगी। 20 साल के लोन पीरियड में आपका टोटल रीपेमेंट होगा तकरीबन 3 करोड़ 12 लाख रुपया, जिसमें 1.5 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट जो आपकी घर की वैल्यू थी और 1.62 1 करोड़ 62 लाख आपका इंटरेस्ट होगा। अब लोगों का कहना है रेंट और ईएमआई का कंपैरिजन सिंपल है। 1,30,000 रुपए का ईएमआई वर्सेस 35,000 रुपए का रेंट। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर आप रेंट देते हो तो 20 साल में आप ऑलरेडी 1 करोड़ 39 लाख रेंट में खर्च कर रहे हो। अब आपको जो कोई नहीं बताता वो मैं बताता हूँ रेंट का असली खर्च। आपने ईएमआई इंटरेस्ट में अगर 1 करोड़ 62 लाख का पेमेंट किया है और आपने रेंट में 1 करोड़ 39 लाख खर्च किए हैं तो इसको अगर आप जब माइनस करते हो तो आप एक्चुअल में ईएमआई का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 23 लाख पे कर रहे हो। समझ रहे हो ना? आपको रेंट तो देना ही था लेकिन घर खरीदने पर आपने वही पैसे इंटरेस्ट में दे दिए और साथ में एक 5.8 करोड़ का एसेट क्रिएट कर लिया। ये सिंपल मैथ है जो रेंट देने वाले लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। अब बात करते हैं एक इमोशनल और प्रैक्टिकल एंगल की। आपका परमानेंट एड्रेस हर बार चेंज होगा। आपके आधार, पैन कार्ड और पासपोर्ट पे नए एड्रेस हर बार अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन एक अपना घर होने का मतलब है एक स्टेबल और सिक्योर लाइफ, एक जगह जो आपकी फैमिली के लिए होम है। एक और प्रैक्टिकल पॉइंट, अगर आप घर खरीदते हो तो आपको फ्यूचर में अपने रिटायरमेंट के बाद रेंट का स्ट्रेस नहीं होगा। आज के टाइम में आपको होम लोन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट के ऊपर लगभग 3.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80C और सेक्शन 24B के अगेंस्ट में आप ये बेनिफिट इनकम टैक्स के अंडर ले सकते हो। ये स्कीम तब तक वैलिड है जब तक डायरेक्ट टैक्स कोड DTC इंप्लीमेंट नहीं होता। अगर आपको DTC के इम्पैक्ट पे डिटेल्स चाहिए, मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, इसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बात याद रखिए, घर खरीदना सिर्फ एक खर्चा नहीं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आपकी फ्यूचर की सिक्योरिटी और एसेट क्रिएशन करता है। और अपना घर होने का सेटिस्फैक्शन, एक परमानेंट एड्रेस का सुकून, वो
प्राइसलेस है। इस वीडियो में मैंने रेंट वर्सेस बाय का एक अलग एंगल देने की कोशिश की है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स जो प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करिए, उनको शायद इसका बेनिफिट मिले। आपके रियल एस्टेट के जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में बाइंग हो, सेलिंग हो या सिर्फ एक्सप्लोरिंग, मैं हूं ना।